अच्छा बोलो, सबसे पहले आप क्या करोगे? कैश बैलेंस लिखेंगे। कैश बैलेंस के बाद क्या? एसेट से। उसके बाद ये क्या है? सिक्योरिटी रियलाइज्ड। आपको पर्टिकुलरली बोला रहेगा कि हमने बैंक से लोन लिया है और वो लोन कौन सा एसेट के अगेंस्ट लिया है, तो वो एसेट यहाँ पे लिखेंगे, उसमें से लोन माइनस। अगर सरप्लस आया तो बाहर, शॉर्टेज आया तो उसको इनर में रखना है और अनसेक्योर्ड के साथ पे करना है। क्लियर विद? अगेन आई एम टेलिंग यू सर, दो टाइप का ये रहता है लाइबिलिटी, सिक्योर्ड, उसमें दो है, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। तो अभी हमने फिक्स चार्ज पे कर दिया है, फिक्स चार्ज पे करके हो गया हमारा। अभी क्या क्या पे करने का बाकी है? सिक्योर्ड में फ्लोटिंग बाकी है, अनसिक्योर्ड का दोनों बाकी है और शेयर होल्डर दोनों बाकी है। अब वो यहाँ पे हम पेमेंट चालू करेंगे, यहाँ से ये टोटल रिसीप्ट हो गया, पेमेंट चालू करेंगे। अभी सुनो सर, ध्यान से सुनना है। अभी हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं सर? लेस लिखेंगे। लेस व्हाट? पेमेंट्स। अच्छा, पेमेंट्स में सबसे पहले आपको ना ये माइनस करना है, क्या सर? लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस माइनस करना है, फिर माइनस करके आपको मिलेगा बैलेंस। फिर इसमें से लीगल चार्जेस माइनस हो गया। लीगल चार्जेस के बाद हम लोग को माइनस करना है लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। और यहाँ पे हम रेम्यूनरेशन लिखते वक्त सबसे पहला रेम्यूनरेशन लिखेंगे फिक्स्ड। आपको मैंने अभी बताया था रेम्यूनरेशन दो टाइप का रहता है, कौन सा? फिक्स्ड और परसेंटेज। तो यहाँ पे हम फिक्स वाला लिखेंगे और परसेंटेज ऑन एसेट्स रियलाइज। परसेंटेज ऑन एसेट्स रियलाइज मतलब आपको बोला रहेगा कि भाई लिक्विडेटर कुछ फिक्स कमीशन मांग रहा है, तो वो यहाँ पे लिखना है। और वो बोलेगा भाई 2% ऑन एसेट रियलाइज। आपको अभी मैंने बताया लिक्विडेटर दो टाइप का कमीशन मांग सकता है, फिक्स्ड और कुछ परसेंटेज। तो ये कुछ परसेंटेज मांग रहा है किसके ऊपर? एसेट्स रियलाइज। तो यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे दो टाइप के कमीशन लिखने हैं। कौन से दो टाइप के कमीशन? एक तो फिक्स्ड वाला और एक एसेट्स रियलाइज वाला। और ये माइनस करके आपको सर ये क्या बता रहा है? ये हमारे पास कैश बैलेंस है, ये और कैश आया, ये सरप्लस आया, टोटल कैश। और टोटल कैश में से हम क्या कर रहे हैं? सब माइनस करते जा रहे हैं, पे करते जा रहे हैं। पेमेंट स्टार्ट हो गया हमारा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे सर? पे। अब हम पे करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, यही वाला बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हम इसमें से पे करेंगे लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन के बाद हम पे करेंगे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। क्या सर? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। ओके, फिर आपको मिलेगा बैलेंस। ओके, फिर इसमें से अब हम माइनस करेंगे डिबेंचर्स। अब बच्चे बोलेंगे सर डिबेंचर्स क्या है? वही अपना फ्लोटिंग चार्ज। यहाँ पे क्या पे किया था आपने? फिक्स चार्ज, अभी फ्लोटिंग चार्ज। डिबेंचर होल्डर्स, और डिबेंचर होल्डर्स को हम दो अमाउंट देंगे। डिबेंचर होल्डर्स को हम पहले उनका क्या देंगे? इंटरेस्ट, और बाद में उनका प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो उनका लोन अमाउंट रहेगा, वो दोनों हमको यहाँ पे पे करना है। ठीक है, उसके बाद अब हम पे करेंगे अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड में सबसे पहले किसको पे करना है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करना है। प्रेफरेंशियल, अब आपको मालूम है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में क्या क्या आता है? गवर्नमेंट का टैक्सेस और एम्प्लॉइज, और प्लस इसके साथ साथ आपको परसेंटेज ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कमीशन देना पड़ेगा सर। क्वेश्चन में बोला रहेगा कि लिक्विडेटर को कमीशन देना है सर। लिक्विडेटर को क्या देना है? कमीशन। किसके ऊपर कमीशन बोला रहेगा? परसेंटेज ऑन प्रेफरेंस। तो जैसे आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करोगे तो उसका परसेंट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। ये बचा बैलेंस। फिर माइनस अदर अनसिक्योर्ड। अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बहुत इजी टॉपिक है सर। आप जस्ट ये फॉर्मेट समझ लो, इतना इजी टॉपिक है ना। आप जस्ट अमाउंट उठाना है, पुट करना है, फॉर्मेट याद रखना है सिर्फ।
अच्छा अदर अनसेक्योर्ड, जैसे फिर आप अदर अनसेक्योर्ड को पे करोगे तो क्या करेंगे, परसेंटेज ऑन अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स। किसको कमीशन देना है सर, ये लिक्विडेटर को। तो लिक्विडेटर जैसे जैसे पे करते जाएगा वैसे वैसे कमीशन लेते जाएगा। ओके, माइनस किया, फिर अब हम इसमें से माइनस करेंगे क्या, प्रेफरेंशियल। अब बारी किसकी आएगी बेटा, प्रेफरेंशियल होल्डर्स की बारी है। और प्रेफरेंशियल होल्डर्स में से प्रेफरेंशियल होल्डर को हम दो अमाउंट देंगे, एक तो उनका डिविडेंड इन एरियर्स, डिविडेंड इन एरियर्स देंगे, और उनका कैपिटल, प्रेफरेंशियल होल्डर का कैपिटल, ये दोनों भी अमाउंट हम लोग क्या करें, माइनस। और लास्ट में पेमेंट किसको पेमेंट होगी सर, लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को लास्ट में पेमेंट होगा सर, इक्विटी शेयर लास्ट में। और ये लास्ट में टैली हो जाना चाहिए, टैली मतलब जीरो आएगा लास्ट में। तो बोलो सर आपने पहले क्या करना है, कैश बैलेंस, कैश बैलेंस में फिर नीचे क्या लिखो, एसेट्स रियलाइज, पैसा आया सर एसेट को बेचकर, उसमें से क्या फिर सिक्योरिटी रियलाइज, सिक्योरिटी रियलाइज वो दिया रहेगा कि हमने कौन सा एसेट गिरवी रखा है, उसमें से लोन माइनस, सरप्लस आया तो बाहर, शॉर्टेज आया तो उसको हम यहाँ पे आके पे करेंगे, अनसेक्योर्ड के साथ पे करेंगे, शॉर्टेज रहेगा तो इधर आके पे होगा, शॉर्टेज का मतलब अभी भी लायबिलिटी पे होना बाकी है तो वो इधर आके पे। चलो ये हो गया टोटल, टोटल में से फिर क्या पे करोगे, पेमेंट चालू करेंगे, तो लीगल चार्जेस, उसके बाद लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन, यहाँ पे कौन सा वाला रेम्यूनरेशन है, फिक्स वाला आएगा और एसेट्स रियलाइज आएगा, परसेंटेज वाला एसेट्स रियलाइज। फिर बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, उसमें से क्या पे करेंगे, लिक्विडेशन। फिर बाद में डिबेंचर होल्डर्स को दोनों अमाउंट, उसका इंटरेस्ट, उसके बाद प्रेफरेंशियल। व्हाट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में क्या आता है, ये है अनसिक्योर्ड है, याद रखो ये अनसिक्योर्ड है, बट इसमें क्या आता है, गवर्नमेंट टैक्सेस और फिर आपको बोला रहेगा कि भाई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के ऊपर कुछ कमीशन भी मांग रहे हैं, कौन, लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर को जो कहां पे कमीशन अपन ने पे किया है, एक तो यहाँ पे कमीशन पे किया है, फिर अब जब हम पेमेंट कर रहे हैं प्रेफरेंशियल को तब कमीशन दिया है, फिर बाद में अनसेक्योर्ड को पे कर रहे हैं तब कमीशन दिया है, बाद में प्रेफरेंशियल को पे करना है, बाद में इक्विटी, लास्ट में टैली हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आप चेक कर सकते हो, आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आंसर चेक नहीं कर सकते, इसीलिए बच्चे लोग लिक्विडेशन की तरफ ज़्यादा जाते हैं। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एक भी एडजस्टमेंट गलत हुआ तो आपका कैपिटल रिजर्व रॉन्ग आता है। हमने किए दोनों भी टॉपिक है सर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोनों टॉपिक कराना मेरा काम है। आपको ही बता रहा हूँ कि अगर समझो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की एंट्री अगर आपको सब आ रही है तो गो फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विद बैलेंस शीट पूछा तो डोंट गो फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। व्हाई? बिकॉज हमें जनरल एंट्री भी करनी होगी, कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, नोट्स भी बनाना पड़ेगा और फिर बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। एक सवा घंटा उधर ही चला जाएगा। ओके, इफ यू आर गोइंग फॉर लिक्विडेशन दिस इज वेरी इजी। तो क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा कि क्या पूछा है। अगर जनरल एंट्री और कैपिटल रिडक्शन पूछा तो गो फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या इजी लगता है उस टाइप पे। मैंने तो सीखा है सब टॉपिक की तरफ हम लोग जा रहे हैं सर। FA5 में अंडर राइटर्स हो गया, बायबैक हो गया है। अंडर राइटर्स नहीं हुआ है बेटा, बायबैक पढ़ा है ना, ऑफर प्राइस गिवन, ऑफर प्राइस नॉट गिवन, नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं, वो 4 स्टेप, उसकी फिर जनरल एंट्री करते हैं हम लोग वो। तो अंडर राइटर्स, बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अभी क्या चल रहा है, लिक्विडेशन। और आप लोग का अमाल कमीशन तो पहले हो गया, FA5 बिल भी हुआ है। FA6 में क्या हुआ है आप लोग, बैंकिंग, इंश्योरेंस हुआ है, अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर चालू है, अभी हुआ नहीं, मैं डिक्लेयर नहीं किया कि हो गया, अभी चालू है। उसमें और थोड़े बहुत क्वेश्चन करने हैं, मतलब 10-15 क्वेश्चन और करने हैं उसमें। इंटरेंसिक वैल्यू में तो वो सब अभी थोड़ा सा बाकी है। तो यार FA6 बिल भी हुआ है, समझ में आया। फिर बाद में कॉस्टिंग में हम लोग को नॉन इंटीग्रेट करना है। प्रोसेस कॉस्टिंग हमने लास्ट वीक में कंप्लीट किया, इंटीग्रेटेड पूरा हो गया। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में होटल थोड़ा सा बाकी है, वो भी 2-4 दिन लेंगे, वो भी हो जाएगा। फिर FA बचेगा सर, गेटिंग और नॉट। तो याद रखना, तो प्लीज प्रैक्टिस रखो कम से कम ना 15 दिन। अक्टूबर का जो 15 दिन है ना, अक्टूबर का 15 दिन IF बिल्कुल मत करो, IF छोड़ ही दो कि IF कोई सब्जेक्ट है बच्चे। क्यों? 10 दिन छुट्टी है सर। कितना दिन छुट्टी है? 10 दिन में बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। ऋषिकेश सर रोज आएंगे और प्रैक्टिस ले लेंगे आप लोग। गेटिंग और नॉट? सिर्फ दिवाली के दिन एक दिन छुट्टी मिलेगी आप लोग को मजा करने के लिए, बाकी 9 दिन तो आप प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं इंटरनल। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था
हर साल एग्जाम दिसंबर में होता है, नवंबर में होता है, इस साल आपका अक्टूबर में होगा। गेटिंग ऑन? लिख लो सब फटाफट। आहे ना, घेऊ ना, यांचं आता होणार ना चालू, यांचं परत यांचं एफएससी झालंच नाहीये. आपण सुरुवातीला इन्शुरन्स घेतलं, मग नेक्स्ट संपलं की परत बँकिंग घेतलं, तर त्याची रिव्हिजन होणार, तर त्याची सोबत बसा. ओके, असं ओके.